बैंक हो या राशन कार्ड हो, एफडी हो या डीमेट अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड हो, हर जगह आपको केवाईसी करवाने के लिए बोला जाता है। ये भी बोला जाता है कि अगर आप केवाईसी नहीं कराएंगे तो ये सर्विस जो है ऑपरेशनल नहीं रहेगा, इन ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब सर्विस काम नहीं करेगा। बैंक में अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो है आप अपने खाता से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। राशन कार्ड में अभी दिया गया है डेडलाइन कि आपको हर हाल में फिंगरप्रिंट लगा करके केवाईसी करना है। अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे केवाईसी की ज़रूरत होती है। एफडी खोलते हैं या एफडी को तोड़ते हैं तो केवाईसी की ज़रूरत होती है। म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग एसआईपी करते हैं तो भी केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। तो मन में पहला सवाल आता होगा, आखिर केवाईसी क्यों करें? हाल फिलहाल देखे होइएगा पेटीएम केवाईसी के नाम पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है ना। अब जो है एसएमएस भेज करके कोई केवाईसी कराने के नाम पर जो है बहुत सारे जो नए लोग हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो सवाल एकदम जेन्युइन है कि केवाईसी के नाम पे इतना ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है, आखिर केवाईसी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? देखिए, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। मतलब ये है जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे बैंक जो है अपना सर्विस दे रहा है, जो आपका सेविंग अकाउंट खोला है या लोन अकाउंट खोलता है ना, इसके बाद जो है एफडी है तो बैंक के द्वारा या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करा रहा है, लोन दे रहा है वो भी उसका सर्विस है। अगर आप मान लीजिए राशन ले रहे हैं तो राशन गवर्नमेंट आपको एज ए सर्विस दे रही है। अगर आप डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं तो जो डीमेट अकाउंट ओपन करता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, संस्था है, इंस्टीट्यूशन मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनके पास जो भी कस्टमर है उस कस्टमर का सेंट्रलाइज्ड डेटा और अपडेटेड डेटा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका जो भी कस्टमर है उसके बारे में जानिए। क्या जानिए? उसका नाम जानिए, उसका एड्रेस जानिए, उसका आधार नंबर जानिए, उसका मोबाइल नंबर जानिए, उसका पैन नंबर जानिए। मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और जिस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं सच में उसके पास जा रहा है या उसके नाम पे फ्रॉड हो रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए केवाईसी कराया जा रहा है। क्योंकि आपके मन में सवाल आता होगा, ठीक है केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है फ्रॉड रोकना। जैसे कि अगर डीमेट अकाउंट में केवाईसी नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आप ही के नाम पे कोई और आदमी डीमेट अकाउंट ओपन करके चला रहा होगा। अब जब उसका केवाईसी करवाया जाएगा तो आपका अपडेटेड डिटेल अगर मैच नहीं करेगा तो वो डीमेट अकाउंट रुक जाएगा। अगर एफडी ब्रेक करने जा रहे हैं, पैसा निकालने जा रहा है, आपके नाम पे निकाल लिया जाएगा और बाद में आपको टैक्स का नोटिस थमा दिया जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। राशन कार्ड में ही दूसरे के नाम पे लोग राशन उठा रहे हैं, राशन कार्ड में इतने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। तो इस फ्रॉड को रोकने के लिए केवाईसी कराया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट जेन्युइन आदमी ही लगाए, नहीं तो पता चले कि उसके फैमिली में कोई है भी नहीं, फैमिली का कोई मेंबर मान लीजिए कोई बुजुर्ग लोग थे वह गुजर गए लेकिन फिर भी उसके नाम पे राशन उठाया जा रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए जो है केवाईसी अपडेटेड होना जरूरी है। केवाईसी जरूरी नहीं है कि एक बार हो गया तो दोबारा केवाईसी नहीं हो गया, नहीं, क्योंकि अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना केवाईसी के अंदर आता है। और केवाईसी को आरबीआई जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए मैंडेटरी किए हुए है कि किसी और आदमी किसी गरीब के नाम पे जो है पैसे की लेन देन तो नहीं हो रहा है और उस गरीब आदमी को पता भी नहीं है। सपोज किसी गरीब आदमी के नाम पे किसी ने बैंक अकाउंट खोल लिया कुछ डॉक्यूमेंट लगा करके, अब और उसके अकाउंट में करोड़ों का टर्नओवर किया जा रहा है। अब उस गरीब आदमी को तो टैक्स का नोटिस चला जाएगा ना कि आप इतना लेन देन किए, कहाँ से किए बताइए, है ना। अगर केवाईसी करवाना मैंडेटरी हो जाता है, कुछ दिनों बाद अगर वो फिंगरप्रिंट नहीं लगाने आएगा तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और सवाल जवाब होना शुरू हो जाएगा उस इंस्टीट्यूशन पे कि आपने ऐसा क्यों किया। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जितने भी पेमेंट बैंक है उस पर आरबीआई ने लगाम लगाया था और एक कंपनी का पेमेंट बैंक का सर्विस रोक दिया गया था, क्योंकि एक कस्टमर के नाम पे उसके जानकारी दिए बिना बहुत सारे कस्टमर का बैंक अकाउंट खोला जा रहा था। मतलब कि आप केवाईसी करवाने जा रहे तो बिना आपके जानकारी का भी जो है पेमेंट बैंक खोला जा रहा था। तो ऐसे में समय समय पे आरबीआई और इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो अपना रेगुलेशन अपडेट करते हैं और टाइट भी होते हैं। अब क्लियर हो गया कि केवाईसी कराना क्यों जरूरी है। तो केवाईसी से घबराइए नहीं, लेकिन
यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, केवाईसी के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है उस चीज़ के बारे में समय समय पे सोशल मीडिया पे जानकारी लेते रहिए कि किस तरह के अभी फ्रॉड चल रहे हैं। और जब जानकारी आपको हो जाएगा तो कोई फ्रॉड करने वाला आदमी आपके साथ तो फ्रॉड कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पहले से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। और मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जो अभी चल रहे हैं, जो अपने आप को समझदार कहते हैं, उसको भी लोग ठग के भाग जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह के फ्रॉड की जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो में मैंने उसके बारे में चर्चा किया है। अपडेटेड रहिए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और लोगों को भी अलर्ट करके रखिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का लगा होगा। 1% भी अगर वैल्यू प्रोवाइड किया होगा तो अपने करीबी के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए।